Then we started to know what happened. अच्छा भाई, वो लड़की जंगल में जाकर अपना माल बहुत अच्छा है ये कहकर बोल रही थी। ये बताओ कि अपना माल वहाँ सप्लाई हो रहा था कि नहीं? उसने जो कहा था उस भूत के बारे में। क्या कहा भूत के बारे में? मैं इससे पहले भी उसे फेस किया हूँ, लेकिन वो दिखी नहीं। It was new to her. हाँ, they was something else. When the clock 12, our life picks another call. कृष्णा, 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 कृष्णा। उस जगह पर अब तक बहुत सारे मिस्टीरियस हुए हैं, लेकिन उसे कोई सॉल्व नहीं कर पाया। आई एम अ जर्नलिस्ट, मेरा नाम कृष्णा है, और मेरे साथ जो लड़की थी वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, एंड माई लाइफ वर्षा। वेस्टर्न साइड ऑफ तमिलनाडु, केरला के बॉर्डर पे देयर वॉज अ अबेंडेंड प्लेस। वहाँ इससे पहले कार्तिक और प्रिया नाम के एक कपल गए थे, और वो वहाँ से कभी लौट के वापस नहीं आए। उनके साथ क्या हुआ ये जानने के लिए हम दोनों वहाँ गए। There was a lake near to that place, which was a book of secrets on its own. इससे पहले वो कपल जहां गए थे, हम भी उसी रास्ते पे गए। We followed that traces. We thought, as long as our plan, there would be no surprises. We carried that daily needs. एक टूर पे जैसे जाते हैं, हम भी उसी तरह गए। और फिर वहां से, after long walk, we found that place. इस जगह के बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनी थी, बट एंड ऑफ द डे आखिर सच क्या है ये जानने के लिए हम वहां गए थे। एज अ जर्नलिस्ट, आई एम नॉट रेडी टू बिलीव अ रूमर्स।
The place looked so small with the cemeteries and did the entrance. I thought there would be no entrance. लेकिन इसका जवाब वक्त ही देगा. Usually यही जानने के लिए हम वहां गए थे. But that place is mysterious. वहां बहुत सारे रहस्य खुलेंगे. We tried open the door as did it. हमारी जिंदगी का एक डायमेंस खुला. हमने दरवाजा खोला और हम अंदर गए. एक जंगल होने के नाते वहां दिन में आवाजें होंगी और रात में शांति होगी, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं था. अचानक एक दिन वो डर के हमारे पास आई. एकदम से आवाज आई सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है. चलो निकलते हैं. आ गई. वो आ गई. ए रुक 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 रुक, एक मिनट रुक. तुम दोनों ही लोग वहां पर गए थे ना? फिर ये आदमी कौन है? पता नहीं. जितना पता है सब बोल दे. It's your choice. I said what I had to say, and you have no other go. बोल. तुझे जो भी सच पता है बोल. Okay, मुझे जितना पता है मैं सब सच बताऊंगा. I believe in truth gives me justice. ये कहानी 4 लोगों में से एक की है. क्यों रे, हमें फॉलो कर रहा है क्या? अपनी मैम इतनी भी खूबसूरत नहीं कि वो फॉलो करे. अभी भी देखो वो पीछे ही आ रहा है. कौन है रे तू? कौन है? कौन है पूछ रहा हूँ ना. 1 2 अबे ये गिनती क्यों कर रहा है? 3 4. लगता है ये सभी को खाना खिलाने वाला है. तुम्हारी मौत तुम्हारे चेहरे पे दिखाई दे रही है. जाओ जाओ. कौन है यार ये आदमी पागल जैसा? ये जो बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अभी ये 4 लोग कौन हैं? वो सब हाइड्रोमेट्रोलॉजी स्टूडेंट्स थे. वो लोग अपने प्रोफेसर के साथ उस लेक पे रिसर्च करने के लिए गए थे. द लेक विच मैनी मिस्ट्रीज फॉर हिडन. अरे और कितना दूर? बस थोड़ा दूर और मैडम. और ज्यादा बस चला पहुंचने तो वाले मैं हैं. मर जाऊंगा. मैडम आप कहें तो मैं आपको उठाकर लेके चलूं? इतनी सीन देने की जरूरत नहीं. चल. मेरे भी पैर में दर्द हो रहा है. मुझे भी उठाकर ले चलना. तुझे उठाकर ले जाऊंगा तो बाकी के 3 लोगों को मेरी बॉडी उठाकर ले जानी पड़ेगी. चल. विष्णु तो कुछ ट्राई करेगा क्या? ये जंगल है, यहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं. क्या तुम फालतू की बातें कर रहे हो? अगर नहीं उठाना कोई बात नहीं, कम से कम ऐसे तो मत बोलो. अच्छा, ये सब तुझे कैसे पता है? हमने उनकी रिकॉर्डिंग्स देखी. उन रिसर्च करने वाले लड़कों में से एक ट्रैवल लॉक लेकर के गया था. तुमने जब बोला था तो मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन ये बहुत अच्छी जगह क्या है. कहा? ये तुम्हें क्रेजी लग रहा है? हाँ 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 बिल्कुल. यहाँ बहुत मजा आ रहा है, पर धीरे धीरे थोड़ा डर भी लग रहा है. मैं अभी भी कह रहा हूँ यहाँ पर हमारा रहना सेफ नहीं है. जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलते हैं. हाँ, ये सब बेवजह के काम है. हम सोच कर कुछ और आए थे और यहाँ हो रहा है कुछ और. तुम डरपोक हो. नो आई एम नॉट. यस यू आर. आई एम जस्ट कंसर्न. आई डोंट नीड योर कंसर्न. तुम बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हो. अरे यार तुम इतना जिद क्यों कर रही हो? ए, संभल के. बीच जंगल में रोमांस करना अजीब लगता है. अब देखोगे आखिर में क्यों फिसली. सॉरी. इस जंगल में स्मार्टफोन. स्मार्टफोन शायद. Then we started to know what happened. अच्छा भाई, वो लड़की जंगल में जाकर अपना माल बहुत अच्छा है ये कहकर बोल रही थी. ये बताओ कि अपना माल वहाँ सप्लाई हो रहा था कि नहीं? उसने जो कहा था उस भूत के बारे में,
क्या कहा भूत के बारे में? मैं इससे पहले भी उसे फेस किया हूं, लेकिन वो दिखी नहीं। इट वॉज न्यू टू हर। हाँ, दे वॉज समथिंग एल्स। When the clock 12, our life picks another call. कृष्णा, 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 कृष्णा। तुम अब तक सोए क्यों नहीं? हाँ, बार बार जगाती हो, इससे बेहतर है कि मैं सोऊं ही ना। ए, तुम लोग किस लिए गए थे वहां पे? हाँ? There was indefined cost. मैंने पूछा किस लिए गए थे वहां? क्या हुआ कृष्णा? कुछ नहीं वर्षा। बोलो ना। सॉरी यार, तुम्हें इस तरह की जगह पे लाकर खुद को भी तकलीफ दे रहा हूँ और तुम्हें भी दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है। बेबी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे करियर के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। Can I ask you something? Sure, baby. Can I spend one lifetime with you? मैं तुम्हें बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कृष्णा, तुम जो भी करो तुम्हें उसमें जीतना है। मैं तुम्हें सक्सेसफुल देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा तुम्हें ढूंढते हुए मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दे दे और कहे मेरी बेटी का ख्याल रखना। जरूर होगा बेबी। मैंने बाहर जाकर जो जर्नलिस्ट की पढ़ाई करके आया हूँ, यहाँ चुपचाप बैठने के लिए नहीं। अगर मैंने बस एक केस सॉल्व कर लिया ना, तो मैं खुद का एक चैनल शुरू कर लूंगा। एक क्लिक की देरी है, उसके बाद हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। क्या हुआ, तुमने पूछताछ की क्या? यहाँ पर 4 हाइड्रोमेट्रोलॉजी स्टूडेंट्स रिसर्च करने के लिए आए थे, लेकिन वो वापस नहीं गए। आखिर उनके साथ हुआ क्या? सपोज अगर उनकी मौत हो गई तो उनकी बॉडी क्यों नहीं मिली? अगर वो जिंदा होंगे तो वो यहीं होंगे, लेकिन दोनों नहीं हुआ। तो फिर What do you want me to do? एक एंकर होने के नाते इन चीजों की डिटेल में रिपोर्ट चाहिए मुझे। तो उसी का इंतजार कर रहे हो? अरे, लड़कियां तो हमेशा अंधेरे में कुछ है ये काल्पनिक करती रहती हैं। उन पर विश्वास करता रहेगा क्या? वो कोई काल्पनिक नहीं है। शी इज मेंटल स्ट्रॉन्ग एंड अ साइकियाट्रिस्ट। डॉक्टर? तुम्हारी वाली डॉक्टर है और तुम पागल हो। तुम दोनों का भला मैच कैसे हुआ पता नहीं।
क्या हुआ? वो दवाई खा लो। Calm down, calm down. इसका कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? नीसीरुम नेगला इस सिम्टम्स के लिए ये टैबलेट है। इसे ठीक करना है तो पहले अपने मन को ठीक करना होगा। तुमने कोई गुनाह नहीं किया। ये तो सबके साथ होता है। एक दिन में 50 एक्सीडेंट होते हैं। सब ऐसा बैठकर सोचने लग गए तो आधा शहर हॉस्पिटल में ही रहेगा। बाहर से मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ कृष्णा। तुम्हें ही अपने आप को हील करना होगा। वो एक्सीडेंट तुम्हारी गलती नहीं है। प्लीज मेरी बात मानो। मैं एक डॉक्टर हूँ। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? तुम कहीं मेरे फ्यूचर की कमजोरी ना बन जाओ। उस ट्रीटमेंट के दौरान ही वी स्टार्टेड लव एंड ईच अदर। क्या कहा? लव? हाँ? तू उसे वहां रोमांस करने के लिए लेकर गया था क्या? रोमांस के नाम पे मुझे शर्म आ जाती है। नहीं। रेडी रेडी, 1 मिनट। हाँ, रेडी हो? ओके, एक्शन। आप लोग जो देख रहे हैं ये बिल्कुल वही जगह है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। वर्मुला टैंगल हो, महिसन फ्लाइट हो या फिर ये जगह। यहाँ पर एक दिन कुछ नहीं, तुम कंटिन्यू करो। यहाँ पर कुछ दिन पहले 4 स्टूडेंट्स रिसर्च करने के लिए आए थे। लेकिन उनके साथ क्या हुआ ये हम रिसर्च करने के लिए यहाँ आए हैं। ये मर्डर है या सुसाइड, ये क्राइम है या एक्सीडेंट, ये क्या है हम पता करेंगे। ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बेबी यू रॉक। अगर तुम एक्ट्रेस होती ना तो ऑस्कर तुमको ही मिलता। चिल बेब, अगले कट पे जाते हैं। हाँ करते हैं। ओके रेडी स्टार्ट। ये जो आप मेरे हाथ में स्केच देख रहे हैं ये है 4 स्टूडेंट्स के। पहले का नाम है अजय, दूसरे का नाम है विष्णु, एंड हियर गोज टू शंकर एंड श्वेता। हाँ अरे कुछ नहीं, चलो अंदर चलते हैं। कैसी आवाज आई? पता नहीं, शायद कोई जानवर हो। ये जंगल है ना, जानती हो। तुम ये किन लोगों के बारे में बोल रहे हो? उन 4 लोगों के ही बारे में। अच्छा, उन लोगों का क्या हुआ? देयर वाज स्ट्रॉन्ग बट नॉट इनफ टू अलाइव। वो लोग मारे गए। मर गए वो लोग? They did not deserve to live.
आधी रात को डिस्टर्ब कर रहा है। शे, मेरी पूरी नींद खराब कर दी। ये सब लोग कहाँ गए? ये तो वही पागल है जो हमारी गिनती कर रहा था। लगता है ये हमारी मैम के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, पर इसे देखकर मुझे थोड़ा शक हो रहा है। ये अजय के जैसा बिल्कुल घूम रहा है। बाप रे! दिमाग खराब हो गया क्या इसका? मैंने कहा ना कुछ गड़बड़ है। ये लोग मुझे छोड़कर उस मैम के साथ रिसर्च करने चले गए क्या? अगर इन भूतों में कोई लड़की है तो अजय के पास मत जाना प्लीज। मुझे पता है तुम हमारी मैम से भी ज्यादा खूबसूरत होगी, लेकिन वो अजय तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। लोग पता नहीं क्या रिसर्च करने गए हैं। मुझे क्या, उन्हें जो भी करना है करने दो। मैं तो हल्का होकर जाकर वापस सो जाता हूँ। राहत मिली। अरे बाप रे! बचाओ! बचाओ! अच्छा, वो 4 लोग मर गए, ये तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने ही बताया। इधर आओ। हाँ, आ रहा हूँ। उस तालाब का राज आज हमें जानना ही है। कृष्णा, क्या हुआ कृष्णा? कृष्णा, कूल डाउन कृष्णा। क्या हुआ तुम्हें? कृष्णा, कृष्णा, रुक जाओ। कृष्णा, कृष्णा, अपना हाथ दो मुझे। तुम ठीक हो जाओगे, घबराओ मत। काम डाउन, काम डाउन। लंबी सांस लो कृष्णा, लंबी सांस लो। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एसिरोम नेडला का 3rd स्टेज है। मैं इसके बाद कुछ नहीं कर पाऊंगी कृष्णा। तुम्हें ही अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो? बताओ कौन हो? क्या कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ ना, कौन हो तुम? बताओ, बताओ, बताओ जल्दी। तूने चारों के साथ क्या किया? बताओ, बता जल्दी। अच्छा, तुझे क्यों ये बार बार ऐसा होता है? एसिरोम नेडल, ये एक सिंड्रोम है। क्या कहा? ये तुम्हें कैसे हो गया? उसके लिए यू नीड टू नो अबाउट अर्जुन। Maybe he could have a better future. The guy was very true from his heart, but he never made soul he replenished. He tried to get a beautiful woman in his life, और वो थी वैष्णवी। हे, कैसे हो आप? कॉफी? कैपुचिनो मेरे लिए। और तुम्हें? 1 कैपेचिनो, पर थोड़ा लेट लेकर आना। So, how are you? 2 मिनट पहले यही सवाल मैंने हिंदी में पूछी थी, अभी तक जवाब नहीं मिला। वो क्या है कि झूठ बोलना मुझे आता नहीं,
और मैं अच्छा हूँ ये मैं बोल नहीं पाऊंगा, इसीलिए। अच्छा ये बताओ, मिलने क्यों बुलाया? मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। विल यू मैरी मी? दिस इज काइंड ऑफ ऑकवर्ड। फर्स्ट मीटिंग में फ्लर्ट करने पर प्ले बॉय है ऐसा बोल देते हैं। डेट पर बुलाऊंगा तो कहेंगे बैड बॉय हूँ। लव प्रपोज करूंगा तो बोलती है मैड बॉय हूँ। मैं जो भी हूँ लेकिन बहुत अच्छा इंसान हूँ। अच्छा इंसान कभी अपनी तारीफ खुद नहीं करता, पता है ना? ये बोलने की बातें हैं। जब लड़ाई होती है तो एक बुरा इंसान बोलता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें काट डालूंगा। उसी तरह अगर अच्छा इंसान बोलता है कि मैं अच्छा हूँ तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है। प्रिपरेशन वगैरह कुछ नहीं है। यू नो समथिंग, तुम्हें अपने बारे में जितना पता है वो किसी और को नहीं पता होगा, पर जिसके साथ जिंदगी बिताओगी उसे नहीं बताओगी क्या? कब? पहली बार मैंने तुम्हें अपनी दीदी की शादी में देखा। तब वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां थी पर मैं तुम्हें ही देख रहा था, तुमने मुझे नहीं देखा। बट तुम्हें देखकर मैंने 10 मिनट में 10 साल की जिंदगी जी ली। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा, और उसी समय मैंने तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने की सोच ली। मैंने सोचा ये सब सपने में नहीं, मुझे हकीकत में करना है। मेरी बातें सुनकर तुम्हें अजीब लग रहा होगा लेकिन तुम्हें देखकर ही प्यार हो गया मुझे। फर्स्ट साइट लव, मुझे इसमें विश्वास नहीं है। यू नो समथिंग, स्वयंवर में माता सीता को देखने के लिए राम और बहुत सारे राजा आए थे, और तब सीता कौन है ये राम जी को पता नहीं था, लेकिन उनके बीच और उनके अंदर की फीलिंग, उस धनुष को तोड़कर उनके गले में वरमाला पहनाना, यही तो किस्मत है। वो तो एक कहानी भी हो सकती है। क्या तुम रजनीकांत को पसंद करती हो? उन्हें तो सभी पसंद करते हैं। एक लड़की कॉलेज असाइनमेंट के लिए रजनीकांत के शूट टाइम पे एंट्री लेने गई थी, तभी उन दोनों के बीच में एक फीलिंग जगी, लव। तब उस लड़की का नाम लता था और आज है वो लता रजनीकांत। ये बिल्कुल सच है। वंस इन अ ब्लू मून। अच्छा ठीक है, ओके, हम 25 साल पीछे जाते हैं। एक लड़का और लड़की बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आसपास बैठे हुए हैं। उस लड़के को एक क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था। उसने बगल वाली लड़की से पूछा। देन आज वो लड़का लड़की के पास इस खूबसूरत कैफे में उसके साथ बैठकर अपनी पुरानी कहानी सुना रहा है। एंड टुगेदर दे स्टिल हैप्पी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा आखिर नाम क्या है, बताओ ना। मेरा नाम भी नहीं पता आपको? नहीं, मेरे दिल में तुम थी, तुम्हारा नाम नहीं। आई कैन कॉल यू बैक, ड्रीम गर्ल, मेरी जान, स्वीट हार्ट। इन सबको पार करके तुम खूबसूरत हो, ये मुझे बोलने से 20 साल पहले ही इस खूबसूरत लड़की का एक खूबसूरत नाम रखा गया होगा। वो नाम क्या है? वैष्णवी। ओके, वैष्णवी अर्जुन। नॉट बैड, हाँ? यू आर स्मार्ट। इतना फास्ट नहीं होना चाहिए। मैं अब तक हाँ नहीं बोली। देखो, ये सभी लोग मानते हैं। अपने दिल में जो सोचते हैं अगर जुबान से बोले तो ठीक है, बट एक और बात है, आपकी आंखें भी बात करती हैं। मुझे पता है यू लव मी। तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी ना? द बेस्ट पार्ट इज यू आर माई फर्स्ट लव एंड सक्सेसफुल वन। व्हाट इफ आई से नो? आप नहीं बोलोगी। बोलूंगी तो? देखो, ये कोई बिजनेस नहीं है। प्रॉफिट करने पर क्या करेंगे, लॉस होने पर क्या करेंगे। दिस इज लव। मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। लकी गाइस, उसका नाम क्या है? आशीष। ओके, वैसे तुम कहाँ रहती हो? चेन्नई, श्रीनगर। व्हाट इज डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्मदिन। अब इसका जवाब नहीं है क्या? मुझसे झूठ बोलना इतना आसान नहीं है। फिर भी अगर ये सच होता तो बॉयफ्रेंड की डेट ऑफ बर्थ पता नहीं, वो प्यार नहीं है। अगर तुम्हारा पहले से बॉयफ्रेंड है तो उसे छोड़ दो। मुझसे बेटर चॉइस तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। मैं रोज रोज तुम्हें कोई नेकलेस खरीद कर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अपनी लवर को फ्लावर दे सकता हूँ मैं। तुमने मुझे क्यों पसंद किया, बोलो? अगर यही सवाल मुमताज ने शाहजहां से पूछा होता और जूलियट ने रोमियो से पूछा होता तो उनके पास भी ये जवाब नहीं था, तो मैं कौन होता हूँ बताने वाला? राइट। आपके साथ बात करने के लिए बहुत सारा दिमाग चाहिए। दिमाग की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्यार हो बस हो गया। देखो मेरी बात सुनो, मैं कोई पार्टी में शराब पीने वाली लड़की को नहीं ढूंढ रहा हूँ। हर रोज मेरे साथ सुबह उठकर बच्चे को स्कूल ड्रॉप करके बच्चे का होमवर्क पूरा हुआ या नहीं ऐसी झगड़ने वाली लड़की ढूंढ रहा हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ, तुम कोई भी चैनल देखो, लेकिन मैं रिमोट के लिए तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। बट एक बात है, तुम्हारे और माँ के बीच में कोई झगड़ा हुआ तो तुम लोग खुद ही सॉल्व करना, उस झगड़े में मुझे नहीं पड़ना। लड़के लड़कियों को अपनी बातों से पटा लेते हैं ना? एक लड़के को अगर लड़की को पटाना है तो वो बात करने में हिचकिचाएगा, पर उससे बात करना और भी ज्यादा कठिन होगा। लड़कियां अगर आंख दिखाकर हंसती हैं तो समझ जाओ कि लड़की पट गई, और ये समझ जाओ कि जिंदगी भर वो तुम्हारा गुलाम बनकर रहेगा और उस लड़की को कभी दुखी नहीं करेगा। वो सब ठीक है। मैं तुमसे 3 सवाल पूछ सकती हूँ क्या? तुम्हारी होने वाली बीवी से तुम क्या चाहते हो? चलो अब इसका जवाब दो। मेहनत से काम करने वाला इंसान हूँ मैं। तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई मोड़ आ गया तो तुम्हें वाइफ चाहिए या माँ? बताओ क्या चुनोगे तुम? मुझे अपनी दोनों आँखों की जरूरत है। इनमें से एक भी नहीं हुई तो मैं इस खूबसूरत दुनिया को नहीं देख पाऊंगा।
वाइफ को एक वर्ड में डिस्क्राइब करो तो। प्रेसियस। ये देखो आपका कैपेचिनो आ गया। वैसे अभी इस कॉफी को मैं शेयर करने की सोच रहा हूँ। रुको रुको, पापा फोन कर रहे हैं, रुको। हाँ रुकता हूँ। हाँ पापा, ठीक है, ओके ओके। सुनो, ठीक से बात नहीं हो पाई, जल्दी मुझे एक घर छोड़ दोगे? हाँ, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है हाँ जल्दी चलो। हेलो। हेलो, मैं वैष्णवी बोल रही हूँ। वैष्णवी, इतने दिन हो गए, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? कहाँ हो? नहीं, यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। वो लड़का कौन है? नहीं पता नहीं मुझे। मेरे बारे में नहीं बताया तुमने? क्या बोलकर बताऊं? यही कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। वो तुम ही बोल दो ना। क्यों, तुम नहीं बोल सकती क्या? तुम क्या जॉब करते हो, मैं क्या बताऊं? प्यार करते समय तुम्हें पता था ना। कुछ काम नहीं करता ये बोलूं क्या? फिर तुम क्या बोलने की सोच रही हो? तुम ही बताओ मैं क्या बोलूं। बस सब खत्म हो गया अभी। आज के बाद तुम मुझे फोन मत करना, यही लास्ट है। गुड बाय। साथ में घूमते वक्त पता नहीं था क्या? अब शादी करने की बारी आई तो कोई और लड़का चाहिए तुम्हें। लड़का कहाँ का है, अमेरिका या लंदन का? मेहरबानी करो और फोन रख दो। मैंने फैसला कर लिया, मेरे परिवार में मुझे कोई नहीं चाहिए। आज के बाद मेरे लिए सिर्फ तुम हो। मैं सब कुछ छोड़कर आ गई।
अरे इस बीच में तुम लोगों का रोमांस कहाँ से आया यार? उसको मैं कंसोल कर रहा था। लेकिन क्यों? कसी कैट फॉर मी विनोद, लेकिन कब? हे इधर देखो। तुमने जो बोला उस पर मैं यकीन कर सकती हूँ, लेकिन कल मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ ये बोला ना। सहन नहीं हुआ। बाहर में जाओ तुम। बेबी मैं कौन हूँ तुम्हें पता है ना? आई एम ए साइकियाट्रिस्ट। तुम्हें 2 साल से ट्रीट कर रही हूँ। ये सारी बातें मैं जानती हूँ। ये वो नहीं है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। वर्षा, वर्षा, हे प्लीज। गो टू हेल। हे, तुम्हारे गाल पे कुछ लगा है? ये यहाँ पे, इधर आओ। ये अरे ये, ओ खूबसूरती लगी थी क्या? ये मिटाने पे भी नहीं जाएगी। हे रुको तो। तूने भी उस भूत को देखा था क्या? इज्जत से कह रही हूँ अपनी दवाई खाकर सोना, वरना रात में फिर से नींद में उठकर चिल्लाओगे। ओके बेबी, टेंशन मत लो तुम। गुड नाइट। बेबी, डोंट यू थिंक आई नीड समथिंग? वो क्या? दवाई ना? वो तो मैंने खा लिया है, उसके अलावा। अच्छा पानी? वो भी पी लिया है, उससे बढ़ के। चुपचाप सो जाओ। उस दिन तक मुझे नहीं पता था कि भूत क्या होता है। Then the day started to 12 and night started to reach. वर्षा, 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 हे 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 अगले दिन सुबह उठने तक I was stuck in limbo. I had the same feeling when my dad died years ago. I was very happy then क्योंकि
मरे हुए मेरे पापा सपने में जिंदा आते थे, बट दिस टाइम आई वॉज वेरी फ्रैंटिक, क्योंकि अभी तो मैं जिंदा हूँ लेकिन सपनों में कहीं मर ना जाऊं। इसका मतलब मैं समझ गया हूँ कि 12 बजे वो भूत किसी को सोने नहीं देता है। बहुत समझदार भूत है वो। जब देखो मुंह उठा के चले आते हैं ये। अच्छी कहानी है, एकदम मस्त कहानी। ये कहानी नहीं है, मेरे साथ जो हुआ है मैं वो बता रहा हूँ। There is something। वो जरूर भूत ही है, ऐसा उस प्रोफेसर ने भी बताया था। विष्णु रेडी है क्या? हाँ रेडी हूँ। शंकर रेडी है तू? हाँ तुम रेडी मत होना, हम लोग रेडी हैं यहाँ पर। मैम अपनी आंखें बंद कर लो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आपको पता नहीं है क्या? अरे मैडम, अभी परसों ही तो फोन पर इतना समझाया था मैंने आपको। कब समझाया था सच में तूने? क्या? अरे यार फिर से समझाना पड़ेगा। ठीक है फिर से सुनाता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। यहाँ इस तालाब का पानी देख रही हैं आप? यहाँ बारिश हुए 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन इस तालाब का पानी जरा भी नहीं सूखा है। यहाँ से पानी निकालने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई पानी नहीं निकाल पाया। ऐसा क्यों? वही जानने के लिए तो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। कुछ मिला क्या? हम लोगों को कुछ नहीं मिला, वहाँ मैम के साथ गप्पे इस मारो बस। पानी में प्रॉब्लम है या इस तालाब में प्रॉब्लम है पता नहीं, लेकिन हमने रिसर्च करके ये पता लगा लिया तो हमारा बहुत बड़ा नाम होगा और बहुत सारे आर्टिकल में अपना नाम छपेगा। बहुत ठंड लग रही है भाई। मैंने पहले ही बोला था ना चड्डी पहन के आ। इतनी जल्दी कैसे सूख गया तू? हाँ, बिल्कुल भी गीला नहीं है। ये देख तेरी पैंट भी सूख गई। हाँ यार। हाँ। अब क्या करेंगे? यही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग यही जानने के लिए तो यहाँ आए हैं। लेकिन अब करेंगे क्या यार? चाहे जो भी हो जाए, ये क्या है ये जाने बिना यहाँ से हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कैसे? मेरे बैग में मिनी टेंट रखा था, इसी में रखा था। कहाँ गया पता नहीं। हे, जरा उधर देखो तो। वो क्या यार? हाँ वही सोच रहा हूँ मैं भी। हाँ यार। हम लोग जिस घर जगह जैसा पे लग रहा है थे यार। वो सब उसी जगह पर आए थे। हाँ मुझे भी नहीं पता। अरे ये कैसी जगह है यार? अंदर कोई है क्या? देखते हैं। ए भाई सुनो ना, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? गुस्सा मत दिला, चुपचाप यहाँ से जा। कोई बात नहीं, मत दो। तुम पानी नहीं दोगे तो मैं वहां जाकर तालाब में पानी पी लूंगा। जा, जाकर मर। हाँ, कुछ भी बोलता है, पानी नहीं देगा मुझे। हाँ तो मैं खुद ही जाकर तालाब में पी सकता हूँ। हे, ये पानी इतना कड़वा क्यों लग रहा है? पता नहीं इस पानी में क्या है। फास्फोरस। क्या? इस पानी में? वही तो यहाँ तकलीफ है, वो इस ऑयल में है या इस पानी में है पता नहीं, लेकिन फास्फोरस कंटेन मोर देन 8.6 रहेगा। 8.6? इसका मतलब यहाँ पर इतना पानी होना ही नहीं चाहिए था, वेपर होना चाहिए था। हाँ भाई, उस दिन उन दोनों के साथ यही हुआ था। ए, क्या हुआ तुझे? ए शंकर, आराम से। क्या हुआ तुम्हें? संभल के, संभल के। तू ठीक है? अरे तू ठीक है? क्या हुआ तुम्हें? जो पानी पिया ना उसकी वजह से ये सब हो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ से निकलते हैं, चल। They have to believe there was something, but their foolishness paid their lives. ओह, इसका मतलब वो घर पर नहीं है, उस पास में रहने वाले तालाब में ही कोई प्रॉब्लम है। हाँ? उस तालाब से मेरा किसी डॉक्टर को बुलाओ। तुरंत सीओ को इन्फॉर्म करो। तुम लोग खड़े क्यों? लेकर जाओ इसे। इसे लेकर जाओ। अरे इसे जल्दी लेकर जाओ यहाँ से। मैं ठीक हूँ। हम ओके। जब भी वो मुझे याद आता है तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। आई एम सिक फॉर माई एक्शंस। आई कांट रिमेंबर दैट सीन अगेन एंड अगेन। इट किल्स माई लाइफ। अब तुम्हें ऐसा क्या याद आ रहा है? वो आकर दैट नाइट
I killed. ये बात मेरे पापा मेरी बहन से बोलेंगे तो वो बहुत खुश होगी ना। बहुत दिनों के बाद मुझे उनसे मिलने का मन कर रहा है। मेरी छोटी बहन को बच्चे बहुत पसंद है, तुम्हें पता है ना। तो तुम अपनी बहन से मिलने कब जा रही हो? ए, छी। मुझे अपने पापा को देखने का मन कर रहा है। पापा हमसे नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे वो। वैष्णवी, 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 क्या हुआ तुम्हें? वैष्णवी उठ जाओ, वैष्णवी, वैष्णवी उठ जाओ, वैष्णवी, वैष्णवी उठ जाओ, आंखें खोलो, वैष्णवी। वैष्णवी, तुम्हारा बच्चा। इसका मतलब तू कातिल है? ओह, इसलिए तू यहाँ आकर सरेंडर हुआ था ना? ये क्या? ये तो मुझसे भी बड़ा कातिल है, मुझे छोड़ दो सर। But there is something more to know. मेरे साथ आने वाली वो लड़की। क्या बोला? फिर से बोल। बोल एक बार। इसे लेकर जाओ जल्दी। सर, डॉक्टर को बाहर अरेंज किया गया है। जल्दी से इसे बाहर लेकर जाओ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। चल परी सर, संभाल, हम लोग देख लेंगे। आओ, चलो चलो चलो। मदन, संभाल लेना इसे। ठीक है सर। सर, ये मैं भी आता हूँ सर। कहाँ जा रहा है तू? हाँ, कहाँ भाग रहा है? चल, सर माफ कर दीजिए। बैठ यहाँ पे। तुझे लात से कुचल दूंगा, समझ ले। तेरे जैसे को मुंह खोलने से पहले ही बंद कर देना चाहिए। से गिरा है सर, ये उसके पॉकेट से गिरा है सर। अगर अंदर कुछ होगा तो दोनों आपस में शेयर कर लेंगे। अर्जुन है, इसका मतलब अर्जुन यही है। इसका मतलब यही अर्जुन है क्या?
इसने अपना नाम कृष्णा क्यों बताया? फिर मेरी आंखों के सामने जो था वही अर्जुन था, फिर कृष्णा का क्या हुआ? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। उसका ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से सीन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हम उसे लेकर उसी जगह पर गए। वी ट्रैवल फॉर डेज। क्राइम सीन से इन्वेस्टिगेट करके हमने सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए, लेकिन वहां तूने जो कहानी बताई वो सारी घटना यही हुई थी ना? तू हमें और बेवकूफ नहीं बना सकता है। यहां पर जो भी हुआ था सच सच बता। बोल बोल। डॉक्टर के पास जाने के बहाने से तू बहुत कुछ छुपा रहा है। आई नो यू आर फेकिंग समथिंग। अर्जुन का लाइसेंस तेरे पास क्यों है? आई नीड टू नो एवरीथिंग। सर, कृष्णा कहाँ है? क्या तू इसे जानता है? हाँ, जानता हूँ। हेलो हेलो गौतम। Who's this? कार्तिक। हे, तू कहाँ है? क्या हुआ? कहाँ गया था? कितने दिनों से तेरा नंबर ट्राई कर रहा हूँ। वो सब ठीक है, ये बता राजू कहाँ है? बताना यार, कहाँ पर है वो? यार फोन कर रहा हूँ तो फोन लग ही नहीं रहा है उसका। तुझे भी एक बात बताने के लिए कब से फोन ट्राई कर रहा था। वो दोनों तो कब का मर चुके हैं यार। वो लोग मर गए? कब? बताना। यही कुछ 1-1.5 साल हो गया होगा। वो लोग एक एक्सीडेंट में मारे गए। कैसे यार? कैसे मरे वो लोग? पता नहीं यार, मेरे ख्याल से कार एक्सीडेंट में मरे थे। उनका क्या हुआ? वो लोग कैसे मरे? तुरंत मुझे पता करके बता, समझा ना? रुक जा, उनके घर पे फोन करके पूछता हूँ। उनका नंबर है मेरे पास। हाँ जल्दी कर। मैं पूछता हूँ। अरे जल्दी कर। हे, उनका फोन तो रिंग हो रहा मगर कोई उठा नहीं रहा है। वापस ट्राई कर यार। यार कोई फोन नहीं उठा रहा है। यार वो लोग कैसे मरे मुझे ये पता लगाना है, समझा ना? जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन रहा है ना तू? क्या बात है, कोई अर्जेंट काम है क्या? हाँ बहुत अर्जेंट है, मैं तुझे बताता हूँ। हो सकता है पुलिस तेरा कॉल रिकॉर्ड कर ले। ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। अब चल, मैं अभी जाता हूँ। अच्छा बता, उस दिन तूने इतने घबराहट में क्यों कॉल किया था? डेस्टिनी।
आई हैड सम थिंग्स टू नो। मैं बताता हूँ उस दिन क्यों घबरा कर उसने फोन किया था। यहाँ पे कोई है क्या? अगर कोई आत्मा है तो उसे सामने आना होगा। कोई है क्या यहाँ पे? कौन है? तुम लोग यहीं हो, मुझे पता है। बोलो, कौन हो तुम लोग? क्या नाम है तुम्हारा? बताओ नाम क्या है? तुम जो कोई भी हो यहाँ आना ही पड़ेगा। अपने बारे में बताओ मुझे। नाम बताओ अपना। तो तुम्हें ये तांत्रिक ख्याल आता है क्या? यस, लेकिन मैं साइंस पर भरोसा नहीं करता। ये सब तो ठीक है, लेकिन इस सब पर उस लड़की ने भरोसा कैसे किया? और तू जैसा बोल रहा है वो सुनकर आई थिंक शी इज वेरी प्रैक्टिकल। यहाँ पर सच में भूत है क्या? उसने जो कहा मैं उस पर विश्वास करूं? तालाब के पास जाकर मुझे देखना पड़ेगा। जब तक देख ना लूं तब तक कुछ बोल नहीं सकता। इसी रास्ते से तो मैं गया था। हाँ, इसी रास्ते से। इस जगह से और उसके बीच आखिर क्या संबंध हो सकता है? उन चारों के साथ क्या हुआ, यही मुझे पता लगाना है। इन सवालों का जवाब उस तालाब के पास ही मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है इसी रास्ते से वो लोग भी गए होंगे।
जिस तरफ से मैं जा रहा हूं उसी रास्ते पे तालाब होना चाहिए। क्या यहीं पे भूत है? लेकिन वो कौन है? यही वो तालाब है। यहीं पे वो भूत होना चाहिए। इसी जगह पे उन चारों लोगों को पानी की तकलीफ हुई थी। यहां जरूर कोई राज छुपा है और वो जानने के लिए मुझे यहां पर रिसर्च करना पड़ेगा, तभी मैं भूत पे विश्वास करूंगा। अगर कुछ नहीं मिला तो मैं भूत पे विश्वास नहीं करूंगा। भूत है तब मैंने विश्वास नहीं किया। देयर वाज अ गाइज इनसाइड मी। मुझे भूत पर भरोसा नहीं था। माइंड ने उसे स्वीकार करने के लिए बोला, लेकिन मन ने उसे स्वीकार नहीं किया। आई स्टिल ट्राइड हार्ड टू नो व्हाट वाज हैपनिंग देयर। पापा के गुजरने के बाद मैं और मेरी माँ बिल्कुल अकेले हो गए थे और मैं और मेरी माँ इंडिया छोड़कर चले गए थे और हम दोनों अपने दोस्त के यहाँ रुक गए थे। वहाँ पर एक घटना हुई थी। मुझसे हमेशा वैष्णवी कहती थी कि भूत होते हैं, पर मैं उसकी बात पर कभी भरोसा नहीं करता था। ये सब केवल फिल्मों में ही होता है और किताबों में ही लिखा होता है, विच नेवर फीड मी दिस टाइप्स ऑफ स्टोरी। इसलिए ये सब देखकर ही मुझे विश्वास करना पड़ा। हे, कृष्णा, तुम यहाँ पर क्यों आकर सोए हो? हाँ, मैंने रात में यहाँ कुछ देखा था। यहाँ कुछ लोगों की बॉडी पड़ी हुई थी। किसकी? उन लड़कों की बॉडी थी। मैंने यहीं देखा था, यहीं पे थी वो। हाँ, मैंने देखा था। तो आप कहाँ गई? देख क्यों नहीं रही? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। कल रात जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि उनकी बॉडी यहाँ पे। स्टॉप इट कृष्णा, तुम्हारे दिमाग का इल्यूशन है। कोई पागल तुमसे कहेगा मान लोगे? डोंट यू हैव माइंड? वो सिर्फ एक फालतू कहानी है। यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं। देखो, इसका कोई प्रूफ नहीं है कृष्णा। नहीं, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया था। वही तो मैं भी कह रही हूँ। अभी तक लोग दिख नहीं रहे। वो लोग मर गए ये बोलने के बाद दिख क्यों नहीं रहे हैं? तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। ये सब एक बनाई हुई कहानी है। उन लोगों के साथ क्या हुआ मैं पता लगाऊंगी। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम अपने साइंस से मुझे कंफ्यूज मत करो, ठीक है ना? समझ गई तुम? एक मैजिक थिंग के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। तुम्हारा साइंस लॉजिक ढूंढता है और वही मैजिक है, और हमारा ब्रेन कह रहा है कि मैजिक के बाद लॉजिक है। शिट ऑन योर ब्रेन्स। यहाँ क्या हुआ मैं पता लगाऊंगी। यहाँ पर एक आत्मा थी, मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूँ। कैसे? तांत्रिक को बुलाकर या विभूति डालकर? कुछ ऐसा ही है, बट नॉट लाइक यू वाज टू सेड। व्हाट? आई एम गोना ट्राई टू घोस्ट कॉलिंग। वाह, 4 फिल्में क्या देख ली तुमने? बड़े आए भूत को बुलाने वाले। मुझे पता है ये सब तुम्हें कॉमेडी लगेगा। ये सब बहुत पुराना है, इसे पूर्वज भी मानते हैं। That real power gets exactly framed that's draw. ड्रॉ करने से आ जाएगा क्या? This is not a joke. इस दुनिया में कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है। इस धरती पर दिखने वाली 2 ही चीजें हैं, एक सूरज और दूसरा चंद्रमा। इसके अलावा भी कोई पावर है, ये मैं तुम्हें दिखा के रहूंगा, देख लेना तुम। तो क्या तुम यहाँ बैठकर बुलाने वाले हो? मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। Whatever. ये जरूर झूठ बोल रहा है। अगर घोस्ट कॉलिंग पे रिस्पॉन्स करने वाले वो 4 लोग थे तो तू इतना घबराया हुआ क्यों था? बता मुझे। मैं बताता हूँ।
वैष्णवी। इसका मतलब वैष्णवी जिंदा है। तो ब्लास्ट में क्या हुआ था? अरे अरे तुम टेंशन मत लो, रुको रुको रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर इसे होश आ गया। डॉक्टर, डॉक्टर। देखिए डॉक्टर, देखिए। उस एक्सीडेंट में मुझे नहीं पता, मैं नहीं बचूंगा, मैंने ऐसा सोचा था। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता। उस एक्सीडेंट में मैं बच गया और मेरे दोस्त मुझे हॉस्पिटल लेकर आए। ये एक जली हुई कार में मिला था, वहीं से इसको उठा के लाया। अरे जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ। अरे मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। पर मेरा चेहरा पूरी तरह से जल चुका था और कुछ ही समय में मेरा फेशियल ट्यूब सब डैमेज हो गया था। मेरी हालत को देखकर डॉक्टर बोल रहे थे कि मैं नहीं बचूंगा। मेरी हालत को देखकर डॉक्टर बस यही बोल रहे थे कि मैं नहीं बच पाऊंगा। उस वक्त मेरे दोस्तों ने कुछ और प्लान बनाया। उस एक्सीडेंट में सामने आई हुई कार एक पेड़ से टकरा गई। उसमें रहने वाले कौन हैं, कहाँ हैं, किसी को नहीं पता। उस सुराग को मिटाकर उसने जो गलती की थी, उस गलती का प्रायश्चित करने के लिए मरे हुए लोगों का टिश्यूज लेकर मेरा स्क्रीन ट्रांसप्लेशन करके मुझे बचाने का फैसला उन लोगों ने कर लिया था। वो एक्सीडेंट किसी और के जरिए नहीं हुआ था, बल्कि ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ था। ऐसा बोलकर मेरे दोस्तों ने सुराग को मिटा दिया। रात होने की वजह से ये बात किसी को भी नहीं पता चली। अगले दिन सुबह सभी लोग सूरज निकलने से पहले मेरी जिंदगी में अंधेरा हो गया। वो कौन है, कहाँ से आया था, उसके माँ बाप कौन है, वो किस स्टेट का है, हम लोगों को कुछ नहीं पता। सिर्फ इतना ही पता था कि इसकी वजह से ही मैं बच पाया था। बाहर किसी को भी ये ना पता चले, इसलिए मेरे दोस्तों ने हॉस्पिटल में एक प्लास्टिक सर्जन को लाकर उस ऑपरेशन को खत्म करके उनकी बॉडी को जला दिया। मैं अब नहीं बच पाऊंगा ये बोलने वाला मुझे वापस इस दुनिया को देखने का मौका दिया। लेकिन एक है, अब तक देखा हुआ मेरा चेहरा पूरी तरह से बदल गया था। वो मैं ही हूँ। मुझे इस बात पर शक होने लगा। ये सब कुछ पार करके मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का पता था कि आईने के सामने जो खड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि मैं था। कार में चलकर मौत को मात देकर मैं वापस बच गया। मैं इतनी देर आईने के सामने बैठा रहा। मैं कृष्णा नहीं बल्कि मैं अर्जुन हूँ। माई नेम इज अर्जुन कृष्णन। लेकिन मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मैं बच गया ये सोचकर खुश रहूं या मुझे बाकी लोग कैसे स्वीकार करेंगे ये सोचकर चिंता करूं। मेरी दुनिया ही मेरी माँ है। मेरी माँ से इतने दिनों तक मिला हुआ प्यार क्या मुझे वापस मिलेगा, या जितने लोग मुझे जानते थे वो मुझे स्वीकार कर पाएंगे। मैं यही सोच सोचकर परेशान हो रहा था।
हम दोनों का जो कार एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में मेरी वैष्णवी जिंदा है। लेकिन उस एक्सीडेंट के दौरान उसने अपने दोनों पैर खो दिए। मेरी जिंदगी में मैंने अपनी खुशियों का पल खो दिया, जिसका मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, और वैष्णवी तकलीफें उठा रही थी। उस एक्सीडेंट के बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। सभी लोग मुझे अलग नजर से देखने लगे। इतने दिनों तक मेरा साथ देने वाली मेरी वैष्णवी अब मुझे वो बोझ बनकर दिखने लगी। मेरी जिंदगी मेरे लिए एक बड़ा सवाल बन गई। मेरी जिंदगी की सारी रोशनी अंधेरी में बदल गई। मैं उसे नहीं देख सकता था। अगर देखना चाहूं भी तो वो सारी बातें याद आ जाती थी। इसीलिए मैंने घर के अंदर जाना कम कर दिया। और फिर कुछ महीनों बाद उस दिन मुझे तुझे रोकना चाहिए था यार। क्यों? फिर एक जान बच गई होती। कौन है वो? अरे ये कैसा गिलास है रे? इधर देख, प्लास्टिक ग्लास में शराब पीकर उसे मड़ोड़ कर फेंकने का आनंद ही कुछ और है। ए, जा रे। अरे गौतम, क्या रे, एकदम जॉली लग रहा है। अरे कार्तिक, वो कर क्या रहा है वहाँ अकेले में जाके बैठा है? ए, सब लोग शेयर करके पी रहे हैं ना, वो अकेला क्यों बैठा है? ए, रुक जाओ, मैं लेके आता हूँ। ए, क्या हुआ बे तुझे? कुछ नहीं यार, जिंदगी बहुत अच्छी होगी मैंने ये सोचा था, लेकिन अभी जो जिंदगी मैं जी रहा हूं ना, ये मेरी जिंदगी नहीं है यार। ए, और कितने दिन तक ऐसा सोचता रहेगा तू? जब मैं आईने के सामने खड़ा होता हूं ना यार, पुरानी बातें याद आती हैं यार, इसलिए मैं जाता ही नहीं। लेकिन वैष्णवी अब मेरे लिए बोझ बन गई है यार। ए, सब ठीक हो जाएगा यार, छोड़ ना, चल उधर तू। घर जाता हूँ, आता हूँ। अरे एकदम से चिकनी है बे। लेकिन उसे देखे 1 हफ्ते हो गए यार।
नहीं यार। ए, रो क्यों रहा है? नहीं यार, रो नहीं। मत। ए, तू चल तो चल चल। ए, चल उठ उठ चल मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। उठना तू। चल यहाँ बैठ जा, बैठ जा, बैठ 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 जा ना। थोड़ा जगह दे बे। ना बात और यार ए दोस्त, एक्सीडेंट होने के बाद एकदम खूबसूरत हो गया रे, एकदम मस्त दिख रहा है। तुझे कोई दूसरा टॉपिक नहीं मिला क्या? कुछ और बात करना यार। दूसरा आज वीमेंस डे है यार। पता है। मैं तो हंसा ही नहीं यार। लगता है मार खाएगा मुझसे। ए, छोड़ना। उसकी आइटम जो है ना बहुत खूबसूरत है, ट्राई करें क्या? यार ये फालतू की बातें कर रहा है। उसके बारे में कुछ बात करते हैं क्या? ए, क्या रे? घटिया जोक पर क्यों हंसूंगा क्या यार? बकवास कर रहा है बे? अरे इसकी तो आदत है, ये ऐसे ही बोलता है। हाँ, तुम लोग हंस रहे हो ना, मेरी वाली बहुत खूबसूरत है, समझे क्या? मैं तो बिल्कुल नहीं हंसा यार, कुछ भी बोलते हो। कार्तिक की गर्लफ्रेंड एकदम सुपर है। ए, क्या यार, तू तो लेट गया एकदम जानवर की तरह। हैं? अरे क्या कर रहा है? अरे क्यों मार रहे हैं? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे जानता है तू किसके हाथ उठा रहा है? अरे छोड़ूंगा नहीं तुझे, जान ले। निकल यार, देख लो अरे मैं यार तेरे भाई, को। इसको समझाओ, समझता ही नहीं है। अरे ये मेरा दारू लेके जा रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। भाई टेंशन मत ले। अरे रुक जा यार, कहाँ जा रहा है? अरे क्या कर रहे हैं? जा। मेरा दारू लेके चला गया। ये छोड़ना अरे उसे। मेरा दोस्त था, इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। ये बहुत गलत किया उसने। जाना यार। मैं उसे छोड़ेगा अरे नहीं, रे, मैं उसे क्या छोड़ेगा क्या नहीं। कर रहा है यार? छोड़ देना उसे। सब दारू के कारण हुआ है। अरे क्या हो गया यार? अरे ऐसे कोई पीता है क्या? अरे बहुत छोटी बात है। कैसी छोटी सी बात? हाँ, मैं समझता हूँ यार, तेरे दिल में समस्या है। जो दिल में होता है वही जबान पे होता है। अभी क्या करना है बताना। तेरी तकलीफ तो वही है ना, तुझे उससे दूर लेकर जाना मेरी जिम्मेदारी है। हे, बेकार में बातें मत कर। तू क्यों छोड़ने की बात कर रहा है? तू वो नहीं कर सकता। अरे वो नहीं होगा यार। लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। पुलिस के पास मामला जाएगा, वहां से कहीं और जाएगा, फिर कहीं और, सब फंसेंगे इसमें। जो भी होगा मैं देख लूंगा यार। सुन, मैं उसे उठा लेता हूँ और तू जहाँ बोलेगा वहां लेके आ जाऊंगा, और बाकी सब भी मैं देख लूंगा। बस उसे फोन करके बुला दे तू, मैं सब सेटल कर दूंगा। ठीक है, ओके। लेकिन एक बात सुन लो, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। उसकी तो फिक्र ही मत कर, मैं कह रहा हूँ ना, भरोसा कर। हाँ बस ठीक थोड़ा खर्चा होगा, देख लेना। राज, बात नहीं कर रहे हैं। काम आ गया रे। चल यार, तू सिर्फ अपनी कार दे दे मुझे। उस दिन मेरे दोस्त बाला ने मुझे एक आइडिया दिया। मैंने उसे मना किया कि वो ऐसा ना करे। मैंने सोचा ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसने मेरे मन को बदल कर रख दिया। मेरे दिमाग में रहने वाला चारों तरफ का प्रेशर, एक तरफ मेरी माँ और दूसरे तरफ मेरे फ्रेंड्स, मेरे सामने मेरी सोसाइटी। इन लोगों ने जो बोला था, एक ही मामले में मैंने जिस लड़की से प्यार किया, वो लड़की अपाहिज हो गई। हेलो हेलो, मैं जो बोल रहा हूँ तुम सिर्फ वही करना। बोलो, क्या हुआ तुम्हें? मेरी बात तो सुनो पहले तुम। मेरे फ्रेंड्स आएंगे,
उनके साथ तुम चलिए आना। क्या? कहाँ आना है? मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें सिर्फ वही करना है। अरे लेकिन इतनी जल्दी क्या है? कहाँ आना है ये बताओ। तुम तो उन्हें जानती हो ना। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। उनके साथ तुम चलिए आना। ठीक है। उस वक्त वो मुझे छोड़कर गई तो कभी वापस नहीं लौटेगी, लेकिन आई हैव अ नो गो। जब वो अपने घर से भागकर आई तो मुझे पता था वो मेरे लिए आई है। मैं कौन हूँ ये उसके अलावा और किसी को नहीं पता था। उससे प्यार करने के बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी थी। छोड़ो भैया, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ दो मुझे। ये सब इसी की वजह से हुआ है। इसे छोड़ेंगे नहीं। छोड़ो मुझे भैया प्लीज। चलो इसे। ऐसे नहीं मानेंगे। भैया मुझे जाओ ना मत बोल। उठा इसे, उठा। ले चल। कार्तिक कहाँ है? हाँ, फेंक दे इसमें। भैया चल 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 चल। क्या कर रहे हो? इसमें डाल देते हैं इसको। क्या बोलता है? कार्तिक। हेलो, हाँ बोलो माँ। हाँ अच्छा हूँ मैं। हाँ ठीक है। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, आप वहाँ देख लेना। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा ही हूँ माँ, अच्छा हूँ। हाँ क्यों, क्या हुआ, बोलो ना। हाँ ठीक है माँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ, आप रखिए, चलिए। चाहे जैसी भी बीवी हो, ऐसा कोई करता है क्या? आई नेवर मीन टू डू दिस। तुम्हें एक चांस मिला है, तुम्हें माफी मांगनी होगी। नहीं वर्षा, वो वापस आई तो क्या करोगी तुम? मेरी बात मान लो, हमें इस जगह से निकलना ही होगा, चलो। नहीं रुक जाओ कृष्णा, तुमने जो किया बहुत गलत किया। नहीं, माफी मांगनी होगी। नहीं नहीं, माफी मांगो। वर्षा, माफी मांगने को बोल रही हूँ ना। वर्षा, वर्षा, माफी मांगने को बोल रही हूँ ना। क्या कर रही हो तुम? माफी वर्षा, मांगो। वर्षा, दर्द हो रहा है मुझे वर्षा। लेकिन वो तुम्हें माफी मांगने के लिए क्यों कह रही है? और उसके बाद तू वहां से कहां गया था? तू गुनाह पर गुनाह करता ही जा रहा है। मैं बताता हूं, उस दिन उसे ये फेस करना चाहिए था। बचाओ, बचाओ।
वर्षा वर्षा कहाँ गई? बचाओ मुझे वर्षा, बचाओ वर्षा, वर्षा, कहाँ गई वर्षा? तो क्यों उसे देख कर डर के मारे भाग रहा था? तुझे तो उसके लिए सच्चा रहना चाहिए था। इसमें तेरी तो कोई गलती नहीं है। क्योंकि उसने उन दोनों को मार दिया। तुझे जो नहीं पता वो एक सच है। हेलो, मैं गौतम बोल रहा हूँ। ये लाइफलाइन हॉस्पिटल है ना? क्या मैं डॉक्टर जयप्रकाश से बात कर सकता हूँ? कोई खास बात नहीं है, एक एक्सीडेंट के केस के बारे में उसे जानकारी चाहिए थी। ऐसा क्या? फिर उनसे कब और कहां मिल सकते हैं? हाँ या ओके, मैं देख लेता हूँ। मैं और मेरे फ्रेंड्स, हमारे पास कोई प्लान नहीं था। अच्छा, तेरा फ्रेंड है? कौन है वो? ऑस्ट्रेलिया से वापस आने के बाद मैं अपने दोस्त के साथ रहने लगा था और उसके साथ एक बैचलर लाइफ जीने लगा। मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लग रहा था। वो हर समय मेरा साथ देते थे और हर समय मेरे साथ रहते थे। लेकिन एक दिन वैष्णवी को उठाकर ले जाकर उसका कत्ल करने का आइडिया भी इन्हीं लोगों का था। मेरी लाइफ पूरी तरह बदल गई। ठीक है, उसने तेरे फ्रेंड को देखा, उसके बाद क्या हुआ? वो वहाँ से डॉक्टर के पास गया। तभी हमें पूरी सच्चाई का पता चला। मुझे नहीं पता था ये क्या हो रहा है। इतनी बड़ी गलती उन लोगों ने कैसे की होगी यार? वो जो डॉक्टर है ना, उसे कुछ सच्चाई पता होगी। चल के पूछे क्या? नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। एक छोटा सा कंफ्यूजन है। वो सारे फ्रेंड्स कार एक्सीडेंट में मरे थे ना? देन ऐसा क्यों कर रहे थे तुम लोग? ये सच है कि उनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो तब नहीं मरे थे, वो कोमा में थे। कोमा से वापस आने के बाद वो लोग भूत भूत करके चिल्ला रहे थे। उस डिप्रेशन में आकर वो लोग मर गए यार। उनकी फैमिली ये बात बाहर न बताए, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट की गई थी। लेकिन इस एक्सीडेंट की वजह क्या है ये पूछना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स के पास पूछना तो चाहिए था ना, कम से कम एक बार। क्या कहा मर गए? कैसे? बताओ। भागता है? क्या बता? रुक! जिसे मार खाना चाहिए था वो मर गया था। उसी गुस्से में जब दूसरे को मारा तभी सच्चाई का पता चला कि ये हम लोगों का फ्रेंड नहीं है, बल्कि वो बाला का फ्रेंड है। ये दोनों दोस्त एक साथ ही पढ़े लिखे थे। ये बहुत अच्छे दोस्त थे। आई नेवर न्यू कि ये भी इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन अच्छा हुआ कि इसकी वजह से हमें सच्चाई का पता चल गया। तुम लोगों ने पहले क्यों? क्या हुआ कृष्णा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात कर रहे हैं हम लोग। ऐसी कोई जरूरी बात नहीं। नहीं, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बोलो। मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम्हें कुछ पता चला है कृष्णा? बताओ। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ बताओ ना कृष्णा। हमें पहले यहाँ से निकलना होगा, चलो। पहले क्या हुआ है बताओ। और उसके बाद उसे सारी सच्चाई बतानी पड़ी। That truth which I revealed to you। उसकी सारी बात सुनने के बाद मुझे एक ऐसी सच्चाई का पता चला जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए।
अरे यार ये जगह एकदम सही है, इसे यहीं छोड़ देते हैं। चल 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 चल। इसे ऐसे ही छोड़ जाने के लिए क्यों बोल रहा है तू? फिर क्या करेंगे यार इसे रख के? हाथ में आए फूल को कैसे बिना सूंघे छोड़ दे? आते समय एक जगह देखी थी ना, इसे वहाँ लेके चलते हैं। अरे अपना मुंह बंद रख। अरे यार ये तू चिल्लाते जा रही है। अरे तू कितने चिल्ला क्या रही है? हाँ? बहुत ज्यादा चिल्ला रही है ना? बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है इसको। चल ले चल इसे ले चल। चल अपना मुंह बंद रख रहे तू। यार यही वो जगह है, अंदर लेके चलते हैं। तालाब से ले जाकर इसी जगह पे उसके साथ आजा यार लेके आ। चुप एकदम चुप चुप आवाज बंद कर। जाम से मार डालेंगे तुझे। प्लीज मुझे छोड़ दो। तुझे खत्म करने के लिए बोलने वाला वो कार्तिक है। तुझे यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा, समझी क्या? भैया प्लीज। यार इसे जंगल में देखा तो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। आज इसे छोड़ेंगे नहीं। कार्तिक। हाँ वही है, कार्तिक ही है। कार्तिक नहीं तुझे मारने के लिए बोला था, तेरी वजह से वो बहुत प्रॉब्लम झेल रहा था। तुझे मारने वाला कार्तिक ही है, वो तुझे बचाने नहीं आएगा। यार ये बहुत चिल्ला रही है। ये बहुत ज्यादा हल्ला कर रही है ये ज्यादा बोल मत। हम लोग जिस जगह पर गए थे उसी जगह पर उन लोगों ने उसे बहुत बेरहमी से मार दिया। हर रात 12 बजे भूत बनकर वो हमें सोने नहीं देती थी। ठीक 12 बजे कुछ साल पहले ही उसी जगह पर उसे तड़पा तड़पा कर मारा गया था। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, उसे मरने तक घिनौना काम करते रहे वो लोग उसके साथ। जल्दी आ रे। जिस जगह पर मुझे रात में नींद नहीं आती थी उसी जगह पर वो तड़प रही थी। उसके साथ ऐसा होने की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। वो इतने दिनों तक तड़प तड़प कर मरी है, इसीलिए वो अब हमें चैन से सोने नहीं देगी और वो अपना बदला लेकर ही रहेगी। ये तो सो रही है। जल्दी आ रे। आखिर में उसकी जान जाने के बाद उसकी लाश को उन लोगों ने तालाब में फेंक दिया। यहाँ पर जो भूत है वो कोई और नहीं बल्कि उसी लड़की की आत्मा है। उसके बाद उसने उन दोनों को खत्म कर दिया और अब उसका दुश्मन मैं हूँ। वो मुझसे बदला लेगी, लेकिन इन सबको पार करके जो नहीं सोचा था वो हुआ मेरे साथ। ये प्लान ना कृष्णा का था और ना ही अर्जुन का था, बल्कि ये प्लान उसका था जो इस खेल की मास्टर है, वर्षा का। वैष्णवी के मामले में कृष्णा ने जो किया वो गलत है। वो लड़की अपना परिवार छोड़कर इस पर यकीन करके इसके साथ जीने के लिए आ गई, लेकिन वैष्णवी के पैर न होने की वजह से कृष्णा उसके साथ आगे की जिंदगी जीना नहीं चाहता था। उसने एक गलती की जिसकी वजह से वैष्णवी ने अपनी जिंदगी खो दी। किस्मत कभी भी बदल सकती है, वरना मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं कृष्णा से क्यों मिली, हम दोनों का प्यार क्यों हुआ और दोनों मिलकर इसी जगह पर क्यों आए। इसी तरह कई सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले। हाँ, वो वैष्णवी कोई और नहीं थी, मेरी दीदी थी।
मेरी बड़ी बहन, उसे आगे क्या करना है हम सबको बिना बताए हमें छोड़कर चली गई। मेरे पापा कितने भी नाराज क्यों ना हो, पर वो आज आएगी कल आएगी इंतजार करते रहते हैं। मेरे पापा उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उसे जिस चीज की भी जरूरत होती वो हमेशा सब खरीद कर रखते थे और उसका इंतजार करते रहते थे। वैष्णवी के लिए पापा की चिंता देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहती थी। तभी अचानक एक कॉल आया और वो बहुत बुरी हालत में थी। वहीं से ये सब कुछ शुरू हुआ। उस दिन मैंने उसे मरने की एक्टिंग करने के लिए कहा और उसका लोकेशन ढूंढकर जब मैं उसे बचाने के लिए गई थी, जहां उसे मारने की कोशिश की गई थी, वहां उसे बचाने के बाद मुझे सारा सच पता चला। उसी दिन के बाद से मैं कृष्णा से बदला लेना चाहती थी। उस बाला और राजू का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। उसके बाद मैं कृष्णा का कत्ल करना चाहती थी, पर वो कहाँ था मुझे पता नहीं था। उसे अचानक मैंने 2 साल के बाद मेडिकल शॉप से बाहर आते हुए देखा। अंदर जाकर पता चला कि वो मानसिक रोग का शिकार है और दवाई ले रहा है। उसे रेफर करने वाला डॉक्टर मेरा प्रोफेसर ही है। उनसे बात करने के बाद मुझे इसकी तकलीफ के बारे में पता चला। वो पुरानी बातें भुला नहीं पा रहा था, इसलिए बीमार होता जा रहा था। फिर मैंने उस केस को अपने पास ट्रांसफर करने के लिए बोला, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसने पहचाना नहीं। तब मुझे समझ आया वैष्णवी ने हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। उसके बाद मैंने एक प्लान बनाया इसे तड़पा तड़पा कर मारने का। मेरी दीदी का दर्द उसे भी महसूस होना चाहिए, इसलिए मैंने ये सारा प्लान बनाया। और वो विष्णु मेरा ही फ्रेंड है। उसके जरिए मैंने 3 जूनियर आर्टिस्ट को बुलवाया और इस जगह की झूठी कहानी बनाई। उस कहानी को सच बताकर मैंने उनसे एक्टिंग करवाई और उन लोगों ने कहानी के मुताबिक ही काम किया। मैंने उसे मेडिसिन का ओवरडोज दिया ताकि उसे भूत दिखाई दे। वो लोग मर गए हैं इसका विश्वास दिलाकर मैंने उसे पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया। इसमें सबसे आसान काम ये हुआ कि कृष्णा को मुझसे प्यार हो गया और उसे मेरे ऊपर पूरी तरह यकीन हो गया। अब उसे पता चलेगा धोखे का मतलब क्या होता है। वैष्णवी, तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हो। मेरी हालत के बारे में जरा सोच कर देखो। कल हमारी शादी होगी और एक छोटा बच्चा होगा। उसे हम अच्छे से पाल पाएंगे या नहीं? उसकी छोटी आशाएं भी हुई तो हम उसे पूरा कैसे कर पाएंगे? किसी पार्टी या फंक्शन में तुम अपने आप को व्हील चेयर पर बैठाकर मुझे धक्का मारकर वहां ले जाने के लिए कह रही हो। तुम हमेशा मुझे गलत ही समझती हो वैष्णवी। नहीं, एक लड़की को प्यार के नाम पर धोखा दिया था इसने। उस लड़की ने अपना सब कुछ देकर इससे प्यार किया था। और इसने क्या किया? तुमने उनकी बातें सुनकर प्यार किया था क्या? एक लड़की एक लड़के पर विश्वास करके प्यार करती है और वो लड़का दूसरे की बात सुनकर उसे धोखा देगा तो? वैष्णवी अपने पूरे परिवार को छोड़कर आई थी, अपने दोस्तों से पूछकर नहीं। उसे अपने प्यार पर भरोसा था जिससे वो प्यार करती थी, सिर्फ अर्जुन पर। वैष्णवी मर कर भी उसे भूल नहीं पाई। उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ। जब मैं उसका कत्ल करने जा रही थी तो उसने मुझे रोका, लेकिन उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। मेरे आसपास जो हालात थे वो ऐसे ही थे। मेरे परिवार, मेरे फ्रेंड, सबने मेरा किस तरह से मजाक उड़ाया तुम्हें पता है क्या? तुम्हें कुछ नहीं पता। छे, मुझे कितना बुरा लगता है, तुम नहीं समझोगी। आज मैं एक बात तो समझ गई, बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए। हर लड़की के अंदर मेरी जैसी एक हिम्मत वाली वर्षा होनी चाहिए। एक अपाहिज लड़की का रेप करने वाला कोई मर्द नहीं होता। वैष्णवी ने अपनी जान जरूर दे दी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की थी। उसने इतना कुछ झेला। वो अंदर से बिल्कुल मेरे पापा की जैसी एक सच्ची इंसान थी। ये जो लड़कियों का रेप करते हैं, मैं हर उस मर्द से कहना चाहती हूँ, अगर सबके अंदर मेरे जैसी हिम्मत वाली वर्षा हुई तो तुम्हारा वो हाल करेगी कि तुम जन्म लेने से भी डरोगे। अभी जो जिंदगी मिली है उसे एक भीख ही समझ लेना। सो गाइज, दिस इज माई स्टोरी एंड दिस इज वर्षा साइनिंग ऑफ। संजय से बात करवाइए। हेलो संजय। हाँ सर। मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजा था, तुमने उसे चेक किया? चेक कर रहा हूँ सर। लोकल क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में वो चेहरा कहीं पे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है सर। एक बार मैं ग्रेड 2, ग्रेड 3 के रिकॉर्ड में चेक करके बताता हूँ सर।
मेरी जानकारी के हिसाब से उसके अंदर पास्ट रिकॉर्ड कुछ नहीं होगा सर। हो सकता है ये लोग स्मॉल टाइम क्रिमिनल्स हों या इनोसेंट गिल्ट। लेट्स सी। ठीक है, सब पता करके रखो। आई विल गेट बैक टू यू। या ओके सर। हाँ मदन, क्या हुआ? उसने कुछ बताया क्या? कुछ पता चला? सर, मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज उसे ध्यान से सुनिए। वो कौन है, क्या है, उसका पूरा बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं। बट वन थिंग, आई एम वेरी श्योर ही इज डेफिनेटली ट्राइंग टू डिविएट अस। वो सब कुछ बोल रहा है सर, जरूर हमें बेवकूफ बना रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। उसकी कहानी सच भी हो सकती है, बट ही इज नैरेटिंग अ टोटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ही इज टेकिंग दिस अ लॉन्ग वे। मेरी जानकारी में उस कहानी में बताया गया कि कृष्णा वॉज नॉट हिम। वो उस आइडेंटिटी को अपनाना चाहता है। He needs a face to show to the world. मैं आपको डैम श्योर होके कह सकता हूँ, he is very intelligent. पहला वो कौन है? उसने अपनी कहानी बताकर हमें क्लूज तो दिए हैं। आपको याद है क्या? उसे बार बार सर दर्द आता है। हाँ। इसलिए वो एक सिंड्रोम के बारे में बता रहा था। वो कोई सिंड्रोम नहीं है, मैं इसे समझ गया हूँ सर। आप उसे उल्टा पढ़कर देखिए। ऑल्डन मॉरिसिस, वो एक फेमस बुक में आया हुआ एक फिक्शनल कैरेक्टर है। उस कैरेक्टर में वो जो करता था, उसका चलने का, सिगरेट पीने का स्टाइल सब कुछ नकल किया है सर। रिबेलियस कैरेक्टर इन द नॉवेल हिस्ट्री। उस कैरेक्टर के जरिए वो अपने आप को दिखा रहा है सर। उसके जैसा ये भी बदला ले रहा है। जैसा कि उसने कहा था, वो लड़की या उसकी दीदी अभी उसकी आंखों के सामने होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है सर। वो लोग दे आर मिसिंग सर, और वो लोग अभी कहां पर हैं हमें कुछ पता नहीं है सर। अगर उसके बताए डिटेल्स के हिसाब से देखें तो देयर इज नो प्रोफाइल सर। एक बात क्लियर है, देयर वाज नेवर अ घोस्ट। मे बी उसका सच पता करके शायद वो हम सबको मारने वाला है सर। तो फिर उसने उन लोगों का कत्ल कैसे किया होगा? वो धोखा देने वाला है, इसी बात को जानकर उसने। एक मिनट सर। कृष्णा मुझे छोड़ दे। सर, एक और बात। वो उस दिन बोल रहा था ना, इस तालाब में पानी कभी नहीं टिकेगा, और उसी जगह पर वो स्टूडेंट्स आकर, ओह माय गॉड, देयर इज समथिंग एल्स वी नीड टू नो सर। क्यों, क्या हुआ? सर, इस जगह पर तो एक बूंद भी पानी नहीं है सर। ये क्या कह रहे हो तुम? सर, यही एक डाउट है सर। हम इस जगह का क्या करने वाले हैं? अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से उस जगह को सीज करके इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को अपने डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देंगे। एग्जैक्टली, उसने जो सोचा उसने कर दिखाया। क्या?
उसको जो चाहिए था वो यही है। उस कहानी को सुनकर हमने जैसे ही उस जगह को सीज किया तो उसका जो काम है वो करके निकल जाएगा सर। मुझे लगता है एक्सीडेंट में कृष्णा मर गया था और उसकी जगह पर अर्जुन ने आकर उसकी जिंदगी जीने की सोची सर। बट ही डजंट नो हु वाज कृष्णा, इसीलिए उसके पास रहने वाले सभी लोग उसे धोखा दे रहे हैं सर। यही बात है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। बट लेटर ऑन ही बैंग्ड द गेम। उन लोगों ने सोचा था हम कृष्णा को बेवकूफ बना रहे हैं, बट दे नेवर न्यू दे वर डीलिंग विद अर्जुन, द ब्रूटल क्रिमिनल हु वाज रेडी टू किल एवरीवन फॉर हिज आइडेंटिटी। जो लोग धोखा दे रहे थे उनका पता चलते ही उसने सबको मार दिया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिस दिन वो बेहोश हुआ था उसी दिन वो सब कुछ जान गया था। यानी इस केस में A1 कौन है? सो अर्जुन इज द क्रिमिनल। अब हमें ये पता करना है कि अर्जुन कौन है। अर्जुन सर, इस जगह पर कई कपल्स आए थे, ऐसा बोल रहा था ना वो लोग कौन थे पता करना पड़ेगा। आई हैव अ डाउट ऑन गौतम। नहीं मदन, गौतम के बारे में सारा रिकॉर्ड चेक करने के बाद ही तुम्हारी जगह मैंने उसे भेजा है। वो एक साधारण SI है, अभी उसके ऊपर कोई एक ब्लैक मार्क नहीं है। 2 साल से वो नौकरी कर रहा है। मदन 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 सर 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 देखो, मैं उस जगह पर चलते जा रहा हूँ। किस जगह पे है सर वो? अभी वो जगह कैसी है सर? बदल गई है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने स्टेशन देख लिया है। नेचर तो हमेशा बदलते रहता है ना। आप वहाँ पे क्यों गए सर? आई जस्ट वॉन्टेड टू रिकलेक्ट माई मेमोरीज। वो नहीं होता तो मैं अपनी काबिलियत कैसे दिखाता। वो आपको कॉर्नर कर दिया, उसके बाद क्या हुआ सर? जैसे ही मैंने देखा मुझे सब पता चल गया। मैं समझ गया कि ये मुझे कॉर्नर करने वाला है। बट वन थिंग, ही वॉज टू बिग दैट आई कुडंट एक्सपेक्ट। मैंने तो सोचा था कि वो एक मामूली क्रिमिनल है। सर, आपने जो प्रोफाइल भेजा था उसे मैंने चेक किया सर। आप तुरंत उस जगह से निकल जाइए सर। वो एक साधारण इंसान नहीं है। प्लान मनी, इचॉन माफिया, सब कुछ करने वाला वही है सर। उसकी फोटो रखकर उसकी पहचान नहीं हो पा रही है, लेकिन आपने जो एक्सीडेंट बताया उसे देखकर हमने ट्रैक किया है सर। उसी दिन से वो मिसिंग है सर। उसके बाद उसने मेरे पॉइंट ब्लैंक पे गन रख दिया। मैं जानता हूं वो कोई साधारण क्रिमिनल नहीं है। A ruthless guy who changed his identity. यस, उन सबको मारने वाला मैं ही हूँ, लेकिन वो कृष्णा और उस अर्जुन को जानते हो? उसके बाद उसने अपनी पावर दिखाई। He showed who he was. अब मैं तुम्हें सच बताता हूँ। ये मैं अच्छी तरह से जानता था कि वो शुरू से ही झूठ बोल रहा है। He was narrating the girl's point of view. और उस लड़की का जो नाम बताया था वो नाम ही गलत है। अपनी पर्सनैलिटी के जरिए उसने गैम्बल खेला, लेकिन लड़की का नाम बताने में फंस गया। मैं उसके मुंह से सुनना चाहता था कि वो सुपारी किलर है। मेरी इन्वेस्टिगेशन स्किल्स काम ही नहीं कर रही थी। बट आई हैड अ डिफरेंट पर्सनैलिटी लाइंग इनसाइड मी, और ये मैं पहले से ही जानता था कि दिस गाय इज गोइंग टू टेक यू समवेयर एल्स। इसने 2 जगह पर बहुत बड़ा झूठ बोला। एक तो वो नाम, और दूसरा उसने पीकर एक्सीडेंट किया है और हम लोग मर गए। वो एक्सीडेंट नहीं था, उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई। यस, उस एक्सीडेंट की वजह से एक प्लास्टिक सर्जरी हुई, लेकिन उस लड़की के साथ आने वाला ये नहीं था। और उस दिन जो पी कर आया था वो भी ये नहीं था। क्राइम सीन से बचकर निकलने वाला और कोई नहीं अर्जुन था, जो कि उस लड़की के बगल में मरा हुआ था, और ये उस लड़के की जगह लेना चाहता था। उसके फेस को इसने अपने फेस पे ट्रांसप्लांट करवा लिया, लेकिन इसके अंदर की पर्सनैलिटी अब भी वही थी। दैट पर्सनैलिटी इज द गाय whom you need to know. उस लड़की ने जो नाम लिया वो तो याद है ना सर? You will recognize him.